वाशिंगटन पर एटम बम गिरने वाला है। क्या लंदन में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है? क्या कीव पर परमाणु प्रहार होने वाला है? पुतिन का न्यूक्लियर वेपन टारगेट लंदन टू वाशिंगटन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जो रिपोर्ट अभी आपने देखी ये हम नहीं कह रहे। रूस के सरकारी टेलीविजन पर ठीक इसी तरह धमकी भरे लहजे में परमाणु बम के खौफ का सीधा प्रसारण हो रहा है। रूस के डिबेट शो में ऐसा क्या चला जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली ही खलबली मचा दी। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुआ एक डिबेट आखिर क्यों इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है, क्या है वजह, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पूरे यूरोप में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन का कितना खौफ फैला हुआ है। बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने वाला है। क्या ब्रिटेन में सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने वाले हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए तो ये परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा आए तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की मिसाइल से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी। और दुश्मन देश में परमाणु तबाही लाएगी। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने वाला है? जवाब है हां, अगर यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको का दावा सच साबित हो तो। एंटोन गेराशचेंको के दावे के मुताबिक अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। यहां
पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। यूके पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी। ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या वॉशिंगटन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या परमाणु मिसाइल से मिट जाएगा कीव? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने की धमकी दी गई है। Надо начать делать больно Соединенным Штатам и Великобритании на территории Соединенных Штатов или вблизи нее и на территории Великобритании. Это очевидно. रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर प्रसारित हुए शो के इस क्लिप को यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने अपने ट्विटर पोस्ट में शेयर किया है। इस क्लिप में रूस की मीडिया में अमेरिका और ब्रिटेन पर सीधा हमले की मांग उठ रही है। रूस की मीडिया में अगर अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाने की अपील की जा रही है तो उसकी खास वजह है। अब तक यूक्रेन अगर टिका हुआ है या कहें कि रूस को पीछे लौटा रहा है तो उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार देश हैं। यही वजह है जो रूस के बड़े दुश्मन बने हुए हैं। अब रूस के सरकारी टीवी पर प्रसारित इस दूसरी धमकी को सुनिए। धमकी देने वाली ये महिला है पुतिन की आयरन डॉल कही जाने वाली ओल्गा स्केबेवा। ओल्गा स्केबेवा ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं? सबसे पहले इसे देख और सुन लीजिए। वो क्या चाहते हैं? वे रूस पर जीत चाहते हैं। परमाणु विस्फोट के बिना रूस पर जीत मुमकिन नहीं है। इसे केवल इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि हम अपने देश को तबाह नहीं होने देंगे। अगर आप हमें तबाह करने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे साथ तबाह हो जाएंगे। ऐसे में हमारा अगला कदम निर्णय लेने का होगा और फिर फैसले के सेंटर में होगा कीव, लंदन, वॉशिंगटन। ओल्गा स्केबेवा की यह धमकी ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस के भाषण के जवाब में आई है, जिसमें लिज ट्रस ने पुतिन के यूक्रेन वाले स्पेशल ऑपरेशन को असफल युद्ध और युद्ध के नतीजे को विनाशकारी विफलता करार दिया है। ओल्गा स्केबेवा रूस की टीवी चैनल रोसिया 1 की एंकर हैं। ओल्गा स्केबेवा को पुतिन का माउथ पीस कहा जाता है। ओल्गा स्केबेवा जो बोलती हैं उसे पुतिन का बयान माना जाता है। यही वजह है कि उनका बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। रूस के टीवी चैनल पर ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे खौफ का प्रसारण किया गया है। इससे पहले ओल्गा स्केबेवा ने बाकायदा लोकेशन की सैटेलाइट फोटो को प्रसारित कर डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। रूस में टीवी शो के जरिए धमकी देने का काम यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही चल रहा है। रूस के टीवी चैनल पर चले इस दूसरे कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अलग गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन को आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई।
एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र के गहराई में डुबोने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इनका नाम है दिमित्री किस्लीव। ब्रिटेन के नाम दिमित्री किस्लीव की नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले को वीडियो के जरिए दिखाया भी गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीवी पर दिमित्री किस्लीव ने एक साथ दो धमकी दी। अगर रूस चाहे तो वो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है और आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किस्लीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी न्यूज एंकर दिमित्री किस्लीव की इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार चर्चा में आ गया। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि यह परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह किया जा सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। दिमित्री किस्लीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टेल्थ टॉर्पीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी ये टारगेट पर हमले के लिए चल दी तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में परमाणु हमला किया जा सकता है। पुतिन की आर्मी फेल हो सकती है लेकिन व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती और यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त भी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पुतिन की आर्मी का ये कौन सा कहर यूक्रेन पर टूटा है कि यूक्रेन के 3-3 शहर खाली करवाने की नौबत आ गई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए।
जिस कयामत का डर था वो तस्वीरें अब आने लगी। जंग के जिस नतीजे से सब खौफ में थे वो रिजल्ट अब सामने दिखने लगा है। खेरसौन से चौंकाने वाले वीडियो सामने आने लगे हैं। पूरी दुनिया को डराने वाले इन वीडियोस का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। वो खबर ये है कि खेरसौन और निकोलेव पूरा खाली होगा। खेरसौन और निकोलेव से 8 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। खेरसौन के भी 2 हिस्से हैं जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसौन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है, इस पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है, और खेरसौन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर की साइड पर मौजूद है, इस पर पुतिन का कब्जा है। लेकिन मुश्किल ये है कि खेरसौन के उन इलाकों से भी लोगों को पूरी तरह से निकाला जा रहा है जहां पर कब्जा ज़ेलेंस्की की सेना का है। आखिर क्यों? ये पुतिन का दंड है। पुतिन की प्लानिंग इतनी परफेक्ट रही है कि पुतिन की आर्मी के सरेंडर करने के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये पूरी गुत्थी क्या है, इस रहस्य को हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें आपको एक कमरा और एक कुर्सी नजर आ रही है। दावा यह है कि खेरसौन के अंदर रूस के सैनिकों का बनाया हुआ एक टॉर्चर रूम है जिसमें खेरसौन में मौजूद ज़ेलेंस्की के समर्थकों के साथ टॉर्चर हो रहा था। पूरी दुनिया में रूस के इन टॉर्चर रूम की चर्चा शुरू हो गई है। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसौन लेकर चलेंगे जहां से बेहद डराने और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये पहली खौफनाक तस्वीर। खेरसौन के अंदर पानी की पूरी सप्लाई रूस के हमलों में बर्बाद हो चुकी है। यही वजह है कि खेरसौन के लोग अब नदी से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग शहर के बीच से निकालकर ड्राइव करके दूर नदियों के किनारों पर जाते हैं, वहां से पानी भरकर अपनी कार में रखते हैं और फिर इतने ही पानी से गुजारा करते हैं। आप सोचिए पुतिन का विरोध इन लोगों के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। रूस का बदला बहुत क्रूर है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। Як ми розуміємо, супротивник замінував все, що можна, те, що стосується лінії електропередач. Багато з них просто є зруйнованими. Є підірвані крупні трансформаторні вузли. І, відповідно, зараз направлені всі зусилля на Укренерго, Херсонобленерго, Миколаївобленерго, ДТЕК. Вони всі допомагають в тому, щоб відновити саме електропостачання як в місто Херсон, враховуючи велику кількість людей, які тут проживають, так і всюди окуповану частину Херсонської області. ये दूसरी खौफनाक तस्वीर भी यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसौन से ही सामने आई है। जरा विचार कीजिए, आज के युग में कोई शख्स एक सेकंड के लिए भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकता है, लेकिन यूक्रेन के खेरसौन के अंदर लाखों फोन बिना बिजली के स्विच ऑफ हो चुके हैं। सारे के सारे बिजली प्लांट और बिजली घर रूस ने हमला करके तबाह कर दिए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई ही नहीं है और पूरे शहर के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होकर बहुत मुश्किल से अपना मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं। पुतिन कभी अपने विरोधियों को माफ नहीं करते हैं। खेरसौन के कुछ इलाकों को भले ही रूस की सेना को छोड़ना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर अब भी काला सागर से रूस हमला कर रहा है और ज्यादातर हमले पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई लाइन पर ही हो रहे हैं।
जिसकी वजह से यूक्रेन के आम लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। Ми маємо справу з терористами, для яких немає нічого святого. Чи можуть вони стріляти по місту? Так, вони стріляють по місту. І роблять цього кожного дня. У нас є загиблі, у нас є поранені. І це відбувається весь час. Чи будуть вони це робити? Я впевнений, що вони будуть це робити, поки будуть мати таку можливість. ये एक तीसरी तस्वीर भी देखिए, जब शहर के सैकड़ों लोगों को अपने घरों से दूर एक हीटिंग शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यूक्रेन की जनता के दुख और पुतिन का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इन तस्वीरों से भी ज्यादा दर्दनाक खबर यह है कि पहली बार यूक्रेन की सरकार ने यह फैसला लिया है कि यूक्रेन के 2 शहर खेरसोन और निकोलेव को खाली करवाया जाएगा। रूस के हमले के 9 महीने बाद 2 शहरों को खाली करवाया जाएगा। 8 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। खेरसोन और निकोलेव में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर तापमान गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस चला गया है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ का तापमान गिरकर -4 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। सर्दियों से बचने के लिए बिजली का होना जरूरी है, क्योंकि तभी हीटर और ब्लोअर काम आ सकेंगे। लेकिन बिजली सप्लाई तबाह होने की वजह से और रूस के लगातार हमलों से परेशान होकर यूक्रेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब खेरसोन के 3 लाख लोगों को शहर से विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह निकोलेव से भी 5 लाख लोगों को शहर से बाहर विस्थापित किया जाएगा। यह घटना यूक्रेन के इन दोनों शहरों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। उन देशों के लोग यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, जहां सर्दियां पड़ती हैं लेकिन बर्फबारी नहीं होती है। लेकिन यूक्रेन के अंदर 0 से भी कम डिग्री के तापमान पर बिना हीटर के रहना मौत को दावत देना है। और यही बात अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कह दी है और यूक्रेन के लोगों को मौत वाली जानलेवा बर्फीली ठंड से बचने की चेतावनी भी दे दी है। This winter will be life-threatening for millions of people in Ukraine. The devastating energy crisis, the deepening mental health emergency, constraints on humanitarian access and the risk of viral infections will make this winter a formidable test for the Ukraine health system and the Ukraine people, but also for the world and its commitment to support Ukraine. खेरसोन और निकोलेव के अलावा एक और बड़े शहर को खाली करवाने का प्लान यूक्रेन की सरकार तैयार कर चुकी है। ये शहर है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के 1 करोड़ लोग इस वक्त बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के अंदर 40% बिजली घर पुतिन की आर्मी ने मिसाइलों और ड्रोन से नष्ट कर दिए हैं। इसलिए कीव के 30 लाख लोगों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। पुतिन के गुस्से का ये नतीजा है कि आज यूक्रेन के शहरों में उसी तरह की वीरानी छा रही है जैसे कब्रिस्तान या शमशान में होती है। पुतिन के क्रोध ने यूक्रेन के शहरों को वीरान कर दिया है। सर्दियों में कहीं कीव के 30 लाख लोग जम न जाएं। WHO भी इस समस्या का विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है। As desperate families try to stay warm, many will be forced to turn to alternative heating methods, like burning charcoal or wood or using generators fueled by diesel or electric heaters. These bring health risks, including exposure to toxic substances that are harmful for children, older people, and those with respiratory and cardiovascular conditions, as well as accidental burns and injuries. अभी यूक्रेन के और भी कई शहरों में यही हालात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन खेरसोन से और भी ज्यादा चौंकाने और डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें रूस के सैनिकों के द्वारा बनाए गए टॉर्चर कैंप्स की।
व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के महायुद्ध में बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। जो बाइडेन को अब महसूस हो रहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका को ठग लिया है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बाइडेन कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और इसकी बड़ी वजह जेलेंस्की आखिर क्यों है। नौ महीने में यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन ने हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोली का अकाउंट है और यही वजह है कि वो जेलेंस्की से बहुत नाराज है। अमेरिका की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगता है कि बाइडेन और जेलेंस्की में दूरी बढ़ने लगी है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली ये कि बाइडेन को यकीन है कि जेलेंस्की ने उनसे झूठ बोला है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के गोले बारूद का गोदाम अब जेलेंस्की के युद्ध की वजह से खाली होने लगा है। बाइडेन के पास कितने दिन के हथियार बाकी हैं? इस रिपोर्ट में आपको अमेरिका के बारूदी गोदाम की 100% रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल सवाल ये है कि यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बाइडेन यूक्रेन की मदद करने की कसम खाते रहे हैं वो जेलेंस्की से नाराज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पोलैंड चलना पड़ेगा। पोलैंड में यही वो जगह है जहां एक मिसाइल गिरी थी। यहाँ गड्ढा देखी और फिर यहाँ हुए धमाके के बारे में सोची, क्योंकि इस हमले को लेकर जेलेंस्की ने जो दावे किए उसे बाइडेन भी खारिज कर चुके हैं। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अपनी नाराजगी जेलेंस्की की फोन कॉल पर भी जाहिर कर दी। अमेरिका की मीडिया का दावा है कि मिसाइल अटैक के बाद जब जेलेंस्की ने बाइडेन को फोन किया तो बाइडेन ने जेलेंस्की का फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि बाइडेन जेलेंस्की से बहुत नाराज है क्योंकि जेलेंस्की ने फौरन पुतिन पर इल्जाम लगा दिया कि हमला रूस की तरफ से हुआ है। यूक्रेन युद्ध के दौरान जेलेंस्की रोजाना बयान देते हैं और पोलैंड में गिरी मिसाइल को लेकर उन्होंने फौरन न सिर्फ पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था बल्कि नेटो को भी रूस से निपटने के लिए एक तरह से भड़काने की कोशिश की थी। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. जब पोलैंड पर मिसाइल से हमला हुआ था तब बाइडेन G20 सम्मेलन में थे। तब पूरी दुनिया की लीडरशिप इंडोनेशिया में थी। ऐसे में पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक से पूरी दुनिया घबरा गई थी। तब बाइडेन ने इसके बारे में क्या कहा था वो बहुत गौर से सुनिए। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we complete the investigation, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? Down in front, guys. Down in front. We're going to probably have a meeting of the. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइडेन को जेलेंस्की की बात बहुत बुरी लगी है क्योंकि जेलेंस्की ने एक बहुत ही नाजुक मसले पर गंभीरता ना दिखाते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है और बाइडेन को साफ साफ नजर आने लगा है कि जेलेंस्की ने पोलैंड पर हुए मिसाइल अटैक को लेकर उनको भी गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि इसका नतीजा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था क्योंकि नेटो पर हमले का मतलब है अमेरिका पर हमला। अब सवाल है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बाइडेन की टेंशन की दूसरी बड़ी वजह क्या है? तो इसका जवाब साफ है, वो ये कि यूक्रेन को अमेरिका इतना हथियार सप्लाई कर रहा है कि अमेरिका का हथियारों वाला स्टॉक खाली होने लगा है और इस बात से बाइडेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके सामने चैलेंज अब अपना गोदाम भरने का है जो आसान नजर नहीं आ रहा।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेलेंस्की ने नेटो और अमेरिका से लगातार हथियार की डिमांड जारी रखी। वो बार बार कहते रहे कि यूक्रेन के पास बम खत्म हो गए हैं। और उनको तो अभी रूस को खदेड़ने के लिए और धमाके चाहिए। Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затища, але це не затища. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся. जेलेंस्की के लिए बड़ा शौक ये है कि उसका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका अमेरिका उसे अच्छी खबर नहीं दे रहा। यह खबर तोप के गोलों को लेकर है, जिसकी मदद से जेलेंस्की की फौज ने पुतिन को कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यूक्रेन को अब तक M777 के 80,000 गोले सप्लाई किए गए हैं, लेकिन अमेरिका ने वादा 3 लाख गोलों का किया है। अब खबर यह है कि अमेरिका के लिए गोले जल्दी सप्लाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका 1 महीने में अभी 155 मिलीमीटर के सिर्फ 12,000 गोले ही बना पा रहा है। इसलिए अगर आप खेरसॉन में जेलेंस्की के काउंटर अटैक को देखकर हैरान हैं, तो उसके पीछे का असली सच अमेरिका के गोले ही हैं, जिससे यूक्रेन की फौज ने अगस्त और सितंबर में भारी बमबारी की है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ ने ब्रिटेन की मीडिया को बताया था कि यूक्रेन अभी रोजाना 5,000 गोले दाग रहा है, जबकि अमेरिका रोज सिर्फ 500 गोले ही तैयार करना चाहता है, जबकि रूस की गोला उत्पादन वाली क्षमता रोजाना 2,000 गोलों की है। ऐसे में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के पास भी तोप के गोले जल्द खत्म हो जाएंगे और रूस उस पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन को मिले हाइमार्स के रॉकेट भी लगातार दागे जा रहे हैं। लेकिन अब जेलेंस्की का वो गोदाम जो अमेरिका की खैरात वाले हथियारों से भरा हुआ है, वो खाली हो रहा है। सच यही है कि पुतिन इस वक्त इसी मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जेलेंस्की का गोदाम खाली होगा और कब रूस फिर पूरी ताकत से दोबारा उन इलाकों पर हमला करेगा जिस पर उसका कब्जा हो चुका था। बाइडेन और उनकी फौज ने हथियारों का पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है। अमेरिका अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को भेज चुका है। इसकी वजह से उसके गोदाम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब अमेरिका की सेना ने हथियारों के गोदाम भरने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अक्टूबर के बाद से अमेरिका ने 8,000 करोड़ के गोले और रॉकेट बनाने का काम शुरू कर दिया है।